अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता करारी कीमा कचौरी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, और इतनी लाइट है कि एक वक्त में आप 4 से 5 कीमा कचौरी आराम से खा लेंगे और हाथ ही नहीं रुकेगा। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी कीमा कचौरी की रेसिपी की तरफ। कीमा कचौरी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बीफ का कीमा। इसकी जगह आप चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से धोकर इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया था, तो इसका पानी अच्छी तरह से हमने निचोड़ लिया है। और कीमे को ऐड करके हम कीमे को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक के साथ कीमे को इतना फ्राई कर लेंगे कि कीमे का कलर थोड़ा सा वाइट सा हो जाए और कीमा अपना पानी छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे ने पानी छोड़ दिया था, हमने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया हम इसमें ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। तो इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। कीमे को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 दरमियाने साइज़ की प्याज। तो आप देख सकते हैं प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करके प्याज को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका लो फ्लेम करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे। प्याज के पानी में ही हम इस कीमे को गला लेंगे, हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज ने भी अपना पानी छोड़ दिया था और प्याज के पानी में ही हमने कीमे को गला लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। तो 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को हावन दस्ते में कूट लिया था। कुटी हुई हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। कीमा अच्छी तरह से गल चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देते हैं और गरम मसाले को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरे धनिया को बारीक कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे कीमे की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हरे धनिया को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको साइड पे ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। कचौरी बनाने के लिए कीमे की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी होती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जब तक हमारे कीमे की फिलिंग ठंडी हो रही है, हम यहाँ पर एक आटा गूंद लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 कप मैदा ले लिया है। तो मैदे से हम ज़बरदस्ती कचौरी बना के तैयार करेंगे। 3 कप मैदे के अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम कीमे में भी ऐड कर चुके हैं, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दी है और 3 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। घी ऐड करने से हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। तो अभी हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, अभी बस हमने इन तीनों चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से बॉल बनने लगेगी, यानी कि इस तरह से एक मुट्ठी बनने लगेगी। इस तरह हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इस तरह मुट्ठी बना लेनी है। तो बस इस तरह से हमारे मैदे का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक आटा गूंद लेते हैं। कचौरियों के लिए जो हम आटा गूंद के तैयार करेंगे वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका सेमी सॉफ्ट एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और आटे को नीट करने के बाद अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आधे घंटे में हमारी फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी और हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपने आटे को एक बार थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूंदा है, यानी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो बस सेमी सॉफ्ट डो हमने इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। अब इस आटे का एक बड़ा सा पेड़ा हमने बना लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो एक ही साइज़ के हम इसके ढेर सारे पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो जितने आपने कचौरियाँ बना के तैयार करनी है उतने ही आप इस तरह से पेड़े बना लें। तो देखिए इस तरह से छोटे साइज़ के हमने पेड़े बना के तैयार किए हैं।
अभी हमने इसके 4 पेड़े बना के तैयार किए हैं, बाकी की कचौरियाँ हम बाद में बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इसकी एक पतली सी लंबी सी इस तरह से रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो हमने इस पेड़े को इतना बेल लेना है कि बिल्कुल पतला और लंबा हमने इस तरह से कर लेना है। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं ब्रश की मदद से घी। तो भर के हम इस तरह से इसके ऊपर घी लगा देते हैं और घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं। इससे हमारी कचौरियों की लेयर भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा दिया है और दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देते हैं। तो जितनी आपने लेयरिंग करनी है उतनी ही बार घी और मैदा डस्ट करना होगा। इस तरह से अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, एक रोल बना लेते हैं। इस तरह से रोल बनाने के बाद अब हम इसको बीच से कट कर लेते हैं। तो 4 पेड़ों से 8 कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर आ रही है। तो अब हम इसको हाथ से इस तरह से दबा देते हैं। दबाने के बाद अब हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल लेते हैं। तो बिल्कुल कॉर्नर से, साइडों से हम इस तरह से बेलेंगे ताकि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और एक ही शेप की बन के तैयार हों। तो इस तरह से हल्के हाथ से हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून कीमे की फिलिंग ऐड कर देते हैं और इस तरह से हम इसकी प्लेटें बना लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने एक ही साइज़ की प्लेटें बना के तैयार कर लेनी है। इस तरह से प्लेटें डालते जाएंगे और इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से एक पेड़ा बना लेते हैं हाथ पर घुमाते हुए और ऊपर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हटा देते हैं। इस तरह से हमारी एक ज़बरदस्त सी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो सारी कचौरियों को बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम हथेली से दबा देते हैं और हल्के हाथ से बेलकर हम इसकी भी बिल्कुल इसी तरीके से कचौरी बना लेंगे। इसको भी बेलकर इसके ऊपर 1 टेबल स्पून कीमे की फिलिंग ऐड कर दी है। इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी 8 कीमा कचौरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने पहले ही गरम कर लिया था। गरम ऑयल में हमने 6 कीमा कचौरी इस तरह से ऐड कर दी हैं और इनको हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, आगे पीछे से पलटते हुए। मीडियम फ्लेम पर हम इन कचौरियों को फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता और करारी और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हों। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम इसके ऑयल को झाड़ लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इतनी लाइट ये कीमा कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं कि आप एक वक्त में बहुत सारी कीमा कचौरियाँ आराम से खा सकते हैं, आपको फ़ील भी नहीं होगा। तो इन कीमा कचौरियों को मैंने थोड़ी देर के लिए टिश्यू के ऊपर रख दिया था और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कीमा कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट हमारी कीमा कचौरियाँ बनकर रेडी हुई हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो चलिए अब हम इसको तोड़ कर दिखाते हैं। बहुत ही खस्ता कीमा कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं और टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि अगर आपने इसको एक बार बनाया तो आप हर बार फिर इसी कीमा कचौरी की रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।